Hello friends, class 9th CBSE. Today we learn civics. What is democracy and why democracy? This is a chapter 1 कोई की बुक में अभी चैप्टर 1 पहले निकाल दिया है, इसलिए ये चैप्टर 2 है, बट नाउ इट इज अ चैप्टर 1 हम ले लेते हैं व्हाई व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। अब इसका सिंपल डेफिनेशन है डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट एंड विच आर द रूलर इलेक्टेड बाय द पीपल। यहाँ डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि जहाँ पे इलेक्शंस होते हैं और जहाँ के लोगों के द्वारा वहाँ उनका लीडर सेलेक्ट होता है, तो वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो इलेक्ट होता है वो बाय द पीपल फॉर द पीपल, लोगों के लिए लोगों के द्वारा वो सिलेक्ट होता है। अब डेमोक्रेटिक कंट्री के बहुत सारी उसका इंट्रोडक्शन में हम पहले देखते हैं कि हमारी जो रूलिंग है उनमें कौन कौन से टाइप के रूलिंग, जैसे मोनार्की है, डिक्टेटरशिप, मिलिट्री रूल और डेमोक्रेसी। तो मोनार्की में क्या है, जैसे कि नेपाल है, सऊदी अरेबिया है, तो वहाँ पे इंग्लैंड में भी पहले था कि राजाशाही, तो वहाँ पे किंग रूल करता है, तो उसको हम मोनार्की बोलते हैं। सम प्लेस डिक्टेटरशिप, तो हिटलर का एक एग्जाम्पल लेते हैं, हिटलर था वो डिक्टेटरशिप उनकी चलती थी, उसके जैसे मिलिट्री शासन जैसा उनका वर्क था। मिलिट्री रूल में क्या है, जस्ट एक एग्जांपल लेते हैं पाकिस्तान के अंदर, जैसे 1999 में हम देखें तो परवेज मुशर्रफ एक पहले मिलिट्री कमांडर था और उसके बाद वो खुद एक एज अ प्रेसिडेंट वहाँ का सिलेक्ट, अपने आप को उसने एज अ प्रेसिडेंट सिलेक्ट कर दिया। फिर उसके बाद 2002 में उन्होंने अपनी लिमिट बढ़ा दी और 5 इयर्स लिमिट एक्सटेंड कर दी, यानी यहाँ पे उसका मिलिट्री शासन जैसा काम है। वहाँ गवर्नमेंट तो है, वो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है, बट वहाँ पे मोस्टली जो पावर है मिलिट्री पावर चलती है। नाउ द डेमोक्रेसी, यू नो इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड। फिर डेमोक्रेसी क्या है, इट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पे डेमोक्रेसी में इलेक्शंस भी होते हैं। सो ये डेमोक्रेसी कैसे हमको कैसे मालूम पड़े कि ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। सो सम फीचर्स आर हियर गिवन, सारे फीचर्स हमने यहाँ पे आपको बताए हैं। सो फीचर्स हम 1 by 1 एक्सप्लेन करते जाएंगे, उसके साथ में विद एग्जांपल हम लेते जाते हैं, ठीक है। नाउ स्टार्ट द फीचर्स। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर इलेक्टेड बाय द पीपल। जैसे कि इंडिया, हमारे यहाँ पे जो पहले कांग्रेस थी लोगों के द्वारा, फिर सिलेक्शन के बाद 2014 में मोदी जी आए, तो ये जो इलेक्शन हम पीपल करते हैं, दे आर गिविंग वोट अबाउ 18 ईयर्स कास्टिंग द वोट, कि अगर 18 ईयर्स के ऊपर के जो भी लोग हैं वो उनको वोटिंग राइट होता है और वो वोट कर सकते हैं। हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई कास्ट वाला वोट ना कर सके, वुमन वोट ना कर सके, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। फिर सऊदी अरेबिया में जाए तो वहाँ पे क्या है कि भाई क्या वहाँ पे लेडी वोट नहीं कर सकती, ऐसे पहले रूल्स थे। तो ये बहुत सारे, और वहाँ का जो लोकल वहाँ से रहने वाला पहले से, तो वो उनका वोट 1 गिना जाता, और जो भी जिसके उनकी वोट की लिमिट थी। नाउ सेकेंड, इन द डेमोक्रेसी फाइनल डिसीजन मेकिंग द पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल, यानी कि जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है उनके पास पावर की लिमिट्स होती हैं, यानी रूल्स चेंज करना या तो कुछ भी चेंज करना कंट्रीज के अंदर, तो ये हमारे डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर पॉसिबल है। बट इन द अदर कंट्री
कि जहाँ डिक्टेटरशिप है तो मिलिट्री है, तो वहाँ पे लोगों का कुछ नहीं चलता और उनकी एक सिंगल पावर, यानी वो उसका कहना हर लोगों को मानना पड़ता है। तो ये चीज हमारे डेमोक्रेटिक कंट्री में नहीं है। उनमें इसमें उनकी फिक्स लिमिट होती है, उनके पावर की फिक्स लिमिट होती है और सेंटर में पीपल को रखकर उनके लॉज या तो किसी में भी चेंजेस लाए जाते हैं, तो उसमें सेंटर क्या होता है, पीपल को ध्यान में रखना होता है। अभी थर्ड, अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन। तो आपको मालूम है कि हमारे कंट्री के अंदर फ्री और फेयर इलेक्शन होते हैं। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि पहले मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी, उसके बाद भाजपा आई, अगेंस्ट अभी फिर से 2019 में फिर से भाजपा आई। तो ये जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है हमारे कंट्रीज में एवरी 5 इयर्स। और अगर अलग कंट्रीज में देखने जाए जैसे कि चाइना, तो चाइना क्या है, चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी है। तो वो कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर 3000 मेंबर्स होते हैं, उसमें उनकी कम्युनिस्ट पार्टी के भी मेंबर्स होते हैं एंड सम मेंबर्स ऑफ देयर आर्मीज, और आर्मीज के भी थोड़े मेंबर होते हैं। और वो जो 3000 मेंबर सिलेक्शन होते हैं और उसके अंदर से फिर वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट करते हैं। और अगर कोई भी दूसरी पार्टी अगर फॉर्म होना चाहे, अगर उसमें पार्ट लेना चाहे इलेक्शन के अंदर, तो उनको ये कम्युनिस्ट पार्टी का परमिशन कंपलसरी लेना होता है। तो ये चाइना में एक जैसे सिंगल पावर, तो वहां पे कम्युनिस्ट पार्टी है वो सिंगल और एवरी टाइम यही जीतती है ना। पाकिस्तान का हमने देखा कि 1999 में अक्टूबर में परवेज मुशर्रफ जो मिलिट्री कमांडर था और वो अपने आप को एज अ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान में सेलेक्ट हुआ, खुद को उसने अपना वहाँ का प्रेसिडेंट सेलेक्ट कर दिया। और 2002 में उन्होंने उनका रेफरेंडम चेंज करके उनकी जो लिमिट एक्सटेंड कर दी, 5 इयर्स एक्सटेंड करा। तो ऐसे और वहाँ पे हम पाकिस्तान को देखते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री है, बट वहाँ बोला जाता है डेमोक्रेटिक कंट्री, बट वहाँ पे एक्चुअली वहाँ मिलिट्री के ऊपर पावर्स ज़्यादा है, मिलिट्री की पावर ज़्यादा है। वहाँ पे भी वो फेयर इलेक्शन एवरी 5 इयर्स होते हैं, बट मेन वर्ग उनमें मिलिट्री का शासन उस पर ज़्यादा रूलिंग करता है और उनका इम्पोर्टेंस ज़्यादा रखा जाता है। अभी हमारा फोर्थ फीचर्स, पीपल्स विल एसरटेन बाय एडल्ट सिटीजन, यानी 1 वोट 1 वैल्यू। हमारे यहाँ हर एक पर्सन 1 वोट दे सकता है। तो 1 कंट्रीज 1 वोट, 1 पीपल 1 वोट। एक सिंगल पीपल को अबव 18 होना कंपलसरी है। अगर वो एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं है यानी अबव 18 नहीं है तो वो वोट कास्ट नहीं कर सकता। अभी यहाँ पे देखिए कि मैक्सिको का एग्जाम्पल हमने बताया आपको, बहुत सारे उसके सिवा भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो यहाँ पे हमने एक मैक्सिको का, तो मैक्सिको को फ्री इन 1930s में मैक्सिको फ्री हुआ और उसके बाद वहाँ पे एक PRI पार्टी फॉर्म हुई। सो द इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी, ये उल्टा यहाँ से उनका फुल फॉर्म है, यहाँ IRP होना चाहिए, पर इन्होंने उन PRI पार्टी नेम दिया है, पर उसका इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी ऐसे बोला जाता है। सेकेंड, और एवरी टाइम ये रिवोल्यूशनरी पार्टी ही सिलेक्ट होती है। सो व्हाई? बिकॉज ऑफ सम बैड ट्रिक्स। वो लोग उनको PRI पार्टी को जिताने के लिए बहुत सारे ट्रिक्स वो करते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफिसर अटेंड द मीटिंग पार्टी कंपलसरी, यानी गवर्नमेंट ऑफिसर्स को कंपलसरी वो मीटिंग अटेंड करने का। टीचर्स को फोर्स किया जाता है कि वहाँ जो स्टूडेंट के जो पेरेंट्स होते हैं उनको फोर्स किया जाए और जिसकी वजह से वो लोग PRI पार्टी को वोट दें।
दूसरा कि एंड मोमेंट में पोलिंग बूथ शिफ्टेड कर देते हैं कि जिसकी वजह से वो कोई वोट ना डाल सके ऑपोजिशन ऑफ पीआरआई पार्टी के। फिर करप्शन लीड्स टू मोर, वहां पे करप्शन भी ज्यादा होता है। तो ये सारे जो बैड ट्रिक्स मैक्सिको में, वहां पे एवरी 6 years वोटिंग इलेक्शन होता है। तो ये सारे, इसके सिवा आप अपने म्यांमार में भी देखो, डिक्टेटरशिप, पेनिशो रूल्स इन चाइल्ड, द प्रेसिडेंट ऑफ द कुमार रूल्स इन गाना डिस्ट्रिक्ट हियर। और आपको मालूम है जहां मोनार्की है, तो जैसे कि सऊदी अरेबिया, नेपाल वगैरह, वहां पे राजाशाही है। तो वो डेमोक्रेटिक कंट्रीज नहीं है, वो हमने पहले इंट्रोडक्शन के अंदर सीख लिया। अभी इसके आगे हम न्यू टॉपिक पर जाते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं कि नेक्स्ट फीचर 5th, a democratic government ruled with the limit set by constitutional and citizens right। यानी कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में वहाँ के रहने वाले लोगों को और वहाँ जो रिप्रेजेंटेटिव होता है उनके पास, हर एक के पास राइट्स होते हैं। यानी कि हम वन वोट वन वैल्यू, यानी हम जो भी सिटीजन है हर एक कास्टिंग द वोट्स, हर एक वोट कास्ट कर सकते हैं, दे सकते हैं। और ये हमारा जो कंट्री है, हमारा हर एक उसका एक स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन होता है। हर एक डेमोक्रेटिक कंट्री के एक स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन होता है और वहाँ के सिटीजन्स के फिक्स उसके अंदर राइट्स होते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो दो एग्जाम्पल्स है। जिम्बाब्वे का प्रेसिडेंट है रॉबर्ट मुगाबे। ही वॉज द प्रेसिडेंट रूलिंग लास्ट 38 years। तो ये लास्ट 38 years से रूलिंग कर रहा है, बट दे बिहेव लाइक अनडेमोक्रेटिक कंट्रीज वे। तो यानी कि यहाँ का वो प्रेसिडेंट है, पर यहाँ पे जिम्बाब्वे में जैसे वो अनडेमोक्रेटिक कंट्री के वे के हिसाब से वहाँ पे रूलिंग होता है। नाउ फिजी भी एक एग्जाम्पल है कि जहाँ पे हर एक कंट्रीज का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, वो आपको मैंने बताया। फिजी में दे डिनाई वोट राइट टू सर्टेन सेक्शंस, यानी काफ़ी लोगों को वो लोग डिनाई करते हैं, वो इलेक्शन के अंदर वोट नहीं दे सकते। और सर्टेन पीपल्स दे गिव 1 vote एज अ सिटीजन, तो वो लोग 1 vote कर सकते हैं। और यहाँ पे लेडीज तो वोट ही नहीं कर सकती। वहाँ का भी ये सऊदी अरेबिया की जैसे यहाँ भी चलता है। यहाँ हाफ वोट गिव बाय द नॉन सिटीजन्स, यहाँ जो नॉन सिटीजन है वो हाफ वोट दे सकते हैं और वहाँ के जो सिटीजन्स हैं वो 1 vote दे सकते हैं। तो ये और काफ़ी लोगों को वो डिनाई कर देते हैं कि दे हैव नो राइट टू वोट। तो ये हमारा व्हाट इज डेमोक्रेसी, ये फर्स्ट कंप्लीट हुआ यहाँ पे व्हाट इज डेमोक्रेसी। नाउ वी लर्न इन द सेकेंड पार्ट व्हाई डेमोक्रेसी। Okay friends, watch this video and subscribe my video friends, more and more student। Okay bye friends, next video इसके बाद आप देखना और जिसकी वजह से आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाए।